हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। जानेंगे कि एल्स इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है। पिछली वीडियो में हमने इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में जाना था और उनके प्रोग्राम को भी सॉल्व किया था। आज भी हम एल्स इफ स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एल्स इफ स्टेटमेंट होता है ये क्या है। इसके लिए आपके पास कुछ दो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में जब भी आप इफ और एल्स के बीच में एल्स इफ का यूज करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, एल्स इफ हमेशा इफ और एल्स स्टेटमेंट के बीच में ही यूज होता है। ठीक है, तो सिंपली है कि यहाँ पे इफ के बाद अगर हमारे पास कोई भी दूसरी कंडीशन होगी तो उसको हम एल्स इफ में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पॉसिबिलिटी किस तरीके की होती है इसे हम अभी प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, हम इसको पहले सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिंटैक्स है हमारा। हमारे सिंटैक्स में जस्ट वेट, ओके नाउ तो हमारे सिंटैक्स में यहाँ पे आपको मिलेगा इफ का सिंटैक्स। ये रहा आपका इफ ब्लॉक। ठीक है, और सबसे बाद में जो अभी तक आपने पढ़ा है ये रहा आपका एल्स ब्लॉक। ठीक है, जो कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इफ के स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट को दोनों को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इफ और एल्स के बीच में जो भी यूज होगा ये आपका क्या है, ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये आपका एल्स इफ है। ठीक है, एल्स इफ स्टेटमेंट ये कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जैसे कि आपका इफ का स्टेटमेंट, इफ के अंदर आपने कोई स्टेटमेंट लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हमने क्या करते थे, अगर इफ का सिंटैक्स हमारा पॉसिबल ट्रू वैल्यू मिल रही है उसमें तो हमारे बाकी के जो एल्स का स्टेटमेंट था वो उसको रीड नहीं करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी इफ की कंडीशन जो भी आपका इफ का एक्सप्रेशन होगा वो आपकी कंडीशन को चेक करेगा, फिर आपकी एल्स की कंडीशन को चेक करेगा, फिर उसके बाद में अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब ये आपको एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देगा। ठीक है, कब करके देगा, जब आपकी ये वाला इफ और ये एल्स इफ क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, तब हमें एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होने को मिलेगा, तब हमारा ये पार्ट जो है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन हमारी कितनी भी हो सकती है। एक इफ एल्स इफ वाले प्रोग्राम में आप इफ और एल्स के बीच में आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कितनी भी एल्स इफ कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप सिर्फ एक बार इसका यूज करेंगे, दो बार यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मोर देन जितने भी आपकी पॉसिबिलिटी हो रही है ऐसे कंडीशन लगाने की वो कितनी कंडीशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसी प्रोग्राम को, इसी सिंटैक्स को हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने हमेशा की तरह अपनी दोनों हेडर फाइल ले ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं। कितने वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे, 3। ठीक है, 3 वेरिएबल लिए हैं हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे तीनों वेरिएबल को हमने एक मैसेज दे दिया। ये क्या है, ये एक मैसेज है आपका, ये सिंपल ही मैसेज है, ये ऐसे ही एज इट इज लिख के आएगा, एंटर 3 इंटीजर। क्यों हमने प्रिंटर इसलिए लिख दिया ताकि जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ तो लिख के आना चाहिए ना कि हम वैल्यू को एंटर करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है। तो हमें जब तक नंबर एंटर नहीं करेंगे तब तक हम कैसे वो पता करेगा, कंडीशन को कैसे चेक करेगा कि ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो हमने उसी वैल्यू को स्कैन अप करा दिया। अब इफ की कंडीशन हमने लगाई, पहले हमने इफ की कंडीशन लगाई,
इफ की कंडीशन में क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन वाई, और एंड ऑपरेटर लगा है, और एंड ऑपरेटर एक्स ग्रेटर देन जेड, मतलब एक्स वाई से भी बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है। ऑब्वियसली जब एक्स वाई से बड़ा है, एक्स जेड से बड़ा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, तब हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए, एक्स की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू, यहाँ पे x नहीं बड़ा होता है, अगर यहाँ पे क्या होता है x, ये कंडीशन कैसी हो जाती है, ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब क्या मिलेगा, तब कंपाइलर हमारे एलसिफ के पार्ट में आएगा, अभी चेक करेगा, क्योंकि यहाँ तो x की पॉसिबिलिटी दोनों के साथ चेक हो चुकी है, y के साथ भी z के साथ भी, तो ये y की जो वैल्यू है वो चेक करेगा z के साथ, क्या y जो है वो z से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, x बड़ा है y से और x बड़ा है z से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x और y की कंपेयर हो चुकी है कि अगर वो बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली वो y जो है वो x से बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, y बड़ा है z से, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें क्या, y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक है, y की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है एल्स का स्टेटमेंट, तब हमें कंपाइलर हमें हमारी जो एल्स पार्ट में नंबर होगा, आपकी तीसरी वैल्यू होगी जेड वाली, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देगा, यहाँ पे जेड लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको कॉमा लगा के, यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए और लिखिए जेड, देन ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप लिखिए इसको, फिर गेट सी एच लगा दिया हमने और आउटपुट स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए गेट सी एच लगा दिया। अब हम इसी प्रोग्राम में देखेंगे कि वैल्यू को, हमारे पास 3 इंटीजर वैल्यू है, उनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट नंबर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी के प्रोग्राम को हम टर्बो सी पे रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या हमारा ये सिंटैक्स जो हमने लिखा है, ये जो हमने 3 वैल्यू को इंटीजर या ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर 3 वैल्यू में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम जो है वो हमारा सही है या नहीं। इसी प्रोग्राम को हम टर्बो सी पे रन करके देखते हैं और पता करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टर्बो सी पे। हम अपने टर्बो सी के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी 2 हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता हूँ, देन कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता हूँ। इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका ब्लॉक ओपन किया, देन डेटा टाइप हमने इंटीजर टाइप का लिया है। अब हमारा जो क्वेश्चंस है वो है 3 वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करने का, तो इसके लिए हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, x, y, z। अब हम एक यहाँ पे आउटपुट हमारा जो है क्लियर आए, पुराना आउटपुट ना आए, तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं। अब यूज़र को कैसे पता चलेगा हमें क्या एंटर करना है, तो उसके लिए हम एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं, वो मैसेज क्या है, एक प्रिंट एफ के अंदर हम मैसेज देते हैं एक एंटर 3 वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा कि यूज़र 3 वैल्यू इसको देख के एंटर करेगा। ठीक है, अब हम स्कैनएफ के थ्रू अपनी तीनों वैल्यू को स्कैन करा लेते हैं। 3 वैल्यू हैं तो 3% डी का यूज़ करते हैं। देन हम एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ z को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़, अब कंडीशन क्या होगी हमारी, अब कंडीशन जो है हमारी x ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z। ठीक है, अगर x बड़ा है तो हमें मैसेज मिल जाए, क्या मैसेज मिल जाए, हमारा क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, प्रिंट एफ में हमें मिल जाए x वैल्यू इज़ ग्रेटर वैल्यू, x वैल्यू इज़ ग्रेटर वैल्यू। और हम इसके बाद
अपना ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम एल्स इफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कंडीशन किस तरीके से लगाएं। तो देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू को कंपेयर कर लिया है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है 3 वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो x को तो हमने कंपेयर कर लिया। देन अब यहाँ पे क्या बचता है, अब यहाँ पे हमारा y बचता है। तो y को हम कंपेयर करेंगे z के साथ। ठीक है, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं y ग्रेटर देन z। ठीक है, हमने यहाँ पे एल्स इफ में कंडीशन लिख ली, उसका ब्लॉक ओपन किया और एक मैसेज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। एल्स इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है क्या मिल जाए हमें मिल जाए y इज़ ग्रेटर वैल्यू। सिंपल है। अगर एल्स इफ हमारा ट्रू होता है तो हमें ये वाला सिंटैक्स स्टेटमेंट मिल जाए। ठीक है, अब हमारा बचता है एल्स पार्ट। एल्स पार्ट हमने लिखा, उसके बाद अपना कर्ली ब्रेसेस अपना ब्लॉक ओपन किया। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा इफ़ और एल्स इफ फॉल्स हो जाएंगे तब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज है, इसमें हम लिख देते हैं z इज़ ग्रेटर वैल्यू। जब भाई x नहीं होगी y नहीं होगी तो तीसरी वैल्यू कौन सी है, z, तो हमें z मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हम अपने ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं, गेट ch लगाते हैं और मेन ब्लॉक को भी क्लोज करते हैं। अब इसको हम कंट्रोल F9 या रन कमांड के थ्रू इसको रन करते हैं। एक एरर है इसमें, चलिए देखते हैं क्या एरर है। ओ, यहाँ पे हमने x को कैपिटल लिख रखा है, किसी एक केस सेंसिटिव है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने केस सेंसिटिव के चक्कर में उसका ध्यान नहीं रखा। फिर से रन करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया एंटर 3 वैल्यू। यूज़र को मिला मैसेज, हमने 3 वैल्यू एंटर करेंगे 10, 20। ओ, y इज़ ग्रेटर वैल्यू, z की वैल्यू क्यों नहीं एंटर हुई, कुछ दिक्कत आ गई प्रोग्राम में। देखते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है। अच्छा, फिर से एक बार रन करते हैं। एंटर 10, 20। दिक्कत है, कहाँ पे है, जस्ट अ वेट। ओ, यहाँ दिक्कत है। ये जो हमने स्कैनअप में %d का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे %d और d के बाद हमने d लिख रखा है। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना था, हमें 3 बार %d का यूज़ करना था। चलिए फिर से रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। एंटर 3 वैल्यू एंटर करते हैं 10, 20, 30। अब यहाँ पे क्या है, z की वैल्यू ग्रेटर है, तो हमें एल्स के पार्ट में जो स्टेटमेंट लिखा था हमने वो हमें एग्जीक्यूट होके मिलना चाहिए। क्या हमें वही मिलता है, चलिए देखते हैं। यस, हमें वही मिला, z इज़ ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, अब हम फिर से रन करके देखते हैं। हमने फिर से एक वैल्यू एंटर करते हैं। क्या एंटर करते हैं, 30, 20 और 50। 50 नहीं, 50 तो हम कर चुके हैं, ग्रेटर वैल्यू है ना। 5 ले लेते हैं। तो 5 के बाद हमने एंटर किया तो x की वैल्यू हमें ग्रेटर मिली। अब हम बाई एल्स इफ को भी देख लेते हैं क्या वो बड़ा है। तो हम एल्स इफ जो बाई की वैल्यू बड़ी करके देख लेते हैं। इसको एंटर करते हैं 20, 50, 40। ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है 50 बड़ा है आपका, बाई इज़ ग्रेटर वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे सिंटैक्स कंप्लीट होते हैं एल्स इफ का। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेसन बाय आपको क्लास मिलती रहेंगी आपके जो ओ लेवल से रिलेटेड जितना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।